राज्य का आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का, विकसित भारत बनाने का। उस तीसरे दशक में देश आजादी के लिए निकल पड़ा था। देश के कोने कोने से आजादी की गूंज सुनाई देती थी। स्वराज आंदोलन की सभी धाराएं, सभी विचार, चाहे वो क्रांति का मार्ग हो या असहयोग का मार्ग हो, सारे मार्ग पूर्ण रूप से जागरूक थे, ऊर्जा से भरे हुए थे। इसी का परिणाम था कि इसके 25 साल के भीतर भीतर देश आजाद हो गया। आजादी का हमारा सपना साकार हुआ और इस शताब्दी के इस तीसरे दशक में हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। हमें इस संकल्प की सिद्धि के लिए सभी देशवासियों ने, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिन रात एक कर देना है। और साथियों, मैं अनुभव से कहता हूं, मैंने एक के बाद एक सफलताओं को अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने देश की शक्ति को भली भांति समझा है, देश के सामर्थ्य को जाना है और उसके आधार पर मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, भारत मंडपम में खड़े होकर के ये सुख के जनों के सामने कहता हूं, भारत विकसित हो सकता है, अवश्य हो सकता है। भारत गरीबी दूर कर सकता है, जरूर कर सकता है। और मेरे इस विश्वास के पीछे जो आधार है वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नीति आयोग की रिपोर्ट पे सामने आया है कि भारत में सिर्फ 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 5 साल में। और भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी ये कह रही हैं कि भारत में अति गरीबी जो है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो खत्म होने के कगार पर हो रहे हैं। यानी बीते 9 वर्षों में देश ने जो नीतियां बनाई है, जो निर्णय लिए हैं, वो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। साथियों, देश का विकास तभी हो सकता है जब नीयत साफ हो, नीति सही हो, देश में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नीति हो। भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान पूरे देश में हो रहे G20 के आयोजन भी इसका एक प्रेरक उदाहरण है। हमने G20 को सिर्फ एक शहर, एक स्थान तक सीमित नहीं रखा। हम G20 की बैठकों को देश के 50 से ज्यादा शहरों में ले गए। हमने इसके माध्यम से भारत की विविधता को शोकेस किया है।
हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति क्या है, भारत की विरासत क्या है, विविधताओं के बीच भी भारत किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, भारत किस प्रकार से विविधता को सेलिब्रेट करता है। आज दुनिया भर से लोग इन आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। G20 की बैठकों के लिए अनेक शहरों में नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, पुरानी सुविधाओं का आधुनिकीकरण हुआ। इससे देश का फायदा हुआ, देश के लोगों का फायदा हुआ। और यही तो सुशासन है, यही तो गुड गवर्नेंस है। नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट की भावना पर चलते हुए ही हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं। साथियों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबका यहां आना ये अपने आप में आपके दिल के कोने में भी भारत के ये जो सपने पड़े हैं ना, उन सपनों को खाद पानी देने का ये अवसर है जी। एक बार फिर भारत मंडपम जैसी शानदार सुविधा के लिए दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।